सत्यवाद शिव जी की कैलाश यात्रा। सत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्राह्मण जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ पर रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका ये सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हैं नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता थी वह सुने। काल्पनिक नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका वो पवित्र हो चुका था। उसने भी बहुत सी विधाएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी खेल कूद में संगम और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों का चार त्याग, संध्या वनादि से रहित, ब्राह्मणों की निंदा में रत और प्रखंडित तथा पहाड़ों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के नहीं जाता और पिता के घर के कार्यों और निषदि में संलग्न कर रहता और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठंग लेती। निधान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारा पिता बड़े ही महात्मा क्रोधी भी है, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा तुम सब तुम्हारे इसी चरित्र को जान लेंगे। तुम तब तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम ये जुआ आदि निर्दयी कर्म क्या करते हो? है पुत्र, इसी त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा कि माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी थी। विधेय वियोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उसे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाया और वस्त्र से अपने मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धर्त पत्नी वाला, ये तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र है, वही कहीं भी हो, किंतु तेरी मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे मंथन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा कि मैंने ही कहीं रख दी थी, स्मरण नहीं आ रहा, क्योंकि मद यहाँ का समय है और इस समय स्नादनी में सलाम आए, क्योंकि अनित्य के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पंख वगनाथरी मुझे शीर्ष तैयार करने हैं। मुझे की पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है ये सत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्य बांधनी है। इसलिए तो जब तक मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तक तू मुझे अपनी बातों से बतला दिया करती थी। पत्नी ने ऐसे कहते ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ें न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़ कर उसके दोषों को छुपाती कर सकती थी। तभी सारा दोष अपनी अज्ञान जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्री को तिलांजलि दे दी और किसी त्रियों ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरे विवाह भी कर लिया। अतिशय समापन देते रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त।